जो मेल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा चूंकि कई सारे ईमेल मेरे पास में आए हैं जिसमें उन्होंने नाम भी मेंशन किया है, पर मुझे लगता है कि नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो हम आपको जो है वो मेल का कंटेंट बताते हैं कि मेल में जो है वो क्या लिखा है। तो ये हमारे सामने स्क्रीन पर जो है वो आज का फर्स्ट मेल है। तो इसमें लिखा है इसमें कि गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर टू स्टार्ट दिस सीरीज। फर्स्टली आई थिंक दैट दिस इज मेड फॉर मी ओनली. Sir, I have left my home from village to Chandigarh and it's really very hard to me to manage everything, sir. Sir, I belong to a poor family but my parents afford me everything I want. Sir, I am all alone here in hostel. Sir, while I see many patients are best than me, all have good knowledge but mine concepts are weak. Actually, mine 12th and schooling was from school of village. Sir, I am the star of my village and everyone has very high expectations from me. And sir, I am also very emotional person. Sir, please help me. What should I do? Sir, please tell me. I am not able to maintain my routine. And sir, I am also not eating food here. Don't know why. Sir, I want to be a doctor. You have given me path, show us reality. But sir, I am helpless. Sir, what should I do? Thank you so much, sir. के तो अब इस ईमेल में उनकी समस्या ये है कि वो एक छोटे विलेज से हैं, वो चंडीगढ़ में कहीं शिफ्ट हो गए हैं, वो वहाँ पर जो है वो उनको लगता है दूसरों से कंपेयर करने में कि मेरे कॉन्सेप्ट वीक है मेरे, और मेरा स्कूलिंग उतना प्रॉपर नहीं हुआ है, और मतलब ओवरऑल यदि मैं आपसे बोलूं तो एक एज ए टीचर बोलूंगा तो आपका लैंग्वेज पर थोड़ा सा होल्ड बेटा आपको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल का बहुत मायना है आज की दुनिया में, ठीक है। पर आपने मुझे एक लेटर लिखा और आपने बताया कि सर इस समस्या से कैसे बाहर निकल। देखिए मैं आपकी इसमें दो तीन चीजें, इसमें जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, दो तीन चीजें यहां पर छिपे हैं इसमें पहला तो ये है कि आप फर्स्ट टाइम आप अपने विलेज से, अपने गांव से जो है बाहर निकलकर शहर में आए हैं, तो एक सबसे बड़ा इशू जो इस समय आप फेस कर रहे हैं वो है होम सिकनेस, ठीक है। यानी आप अपने होम पिच से निकलकर जो है वो शहर के अंदर आए हैं, तो आप अपनी होम सिकनेस से आप अफेक्टेड हो रहे हैं। तो आप जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो आप थोड़े से परेशान हैं, उसके पीछे एक कारण यह है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे घर का एक जो है वो कंफर्ट जोन होता है, जहां पर हम जो है कुछ ना करें तो भी हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कई समस्याओं के बावजूद हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपका ये ट्रांजिशन या चेंज है बेटा, और चेंज को एक्सेप्ट होने में वक्त लगता है। अब चूंकि आपने इसमें मेंशन नहीं किया है कि आप कब यहां पर आए हैं, तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपने ये लिखा है तो कुछ महीने या कुछ दिन आपको हुए होंगे यहां पर, तो अभी ये चेंज की फेज में है बेटा, तो इसलिए जो है इसको लेकर नॉर्मल बने रहिए। धीमे धीमे परिवर्तन आप जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आप आज नहीं तो कल आपको अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, कॉलेज के लिए, अपने करियर के लिए। तो कोई बात नहीं, यदि आज आप बाहर निकल गए बेटर एजुकेशन के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब रही बात कि आपका स्कूलिंग उतना प्रॉपर नहीं हुआ है, तो आप इसको अलग नजरिए से देखिए, आप अपना नजरिया चेंज कीजिए। आप ये सोचिए कि यदि आप गांव के स्कूल में ही रहते हैं, वहीं रहते हैं आप, तो इन लोगों से जिनसे आप अपनी तुलना कर रहे हैं, जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं, उनसे कभी आप कंपेयर नहीं कर पाते। शायद से वो जानकारी ही आपके पास ना होती, वो इंफॉर्मेशन ही आपके पास ना होती। लेकिन आज यदि आप अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को उनकी दिशा में, कि जितना नॉलेज उन लोगों को है जो वो पढ़कर आए हैं, धीमे धीमे आप अपने आप को गियर अप कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब यह है कि पहले से आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। आप अपने स्कूल में आपने लिखा कि आप वहां पर अपने गांव के स्कूल में आप स्टार हैं, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत। कोई भी बच्चा जब गांव से शहर बाहर निकलता है तो लोगों को एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशंस का दबाव महसूस नहीं करना है, बल्कि हमें उनको सही सिद्ध करने की कोशिश करना है। कि मैं आपसे कहता हूं कि पहला बड़ा कदम जो आपने लिया है वो है कि गांव से निकलकर आप शहर में आ गए हैं, और ये एक बड़ा स्टेप है। और जिन लोगों से आप तुलना कर रहे हैं उनमें इतना करेज नहीं है, उनमें इतना कलेजा नहीं है जो आपने दिखाया। तो इसलिए ये कंपेयर करना बंद कर दीजिए। वक्त लगेगा, आपने रेस थोड़ा लेट शुरू किया है, वो थोड़ा आगे से दौड़ रहे थे, लेकिन चूंकि आप
एक साहसी और जो है निडर व्यक्ति हैं तो आप जो है रेस में बराबरी पर पहुंच जाएंगे, बल्कि मैं कहता हूं आगे भी निकल जाएंगे। इसलिए आप जो है ऐसे कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आप ये देखिए कि हम जहां थे वहां से आगे आ गए हैं। हमेशा हम दुखी इसलिए होते हैं, हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, हम अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को कंपेयर नहीं करते हैं। जहां से आप शुरू किए वहां से आप आगे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और यही जीत की पहली निशानी है। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा।